गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर यानी अगस्त मंथ की लास्ट डे हमने डिस्कस कर रहे हैं 2025। तो 2025 की अगस्त मंथ की लास्ट डे रहे 31 अगस्त। आइए जो भी क्वेश्चन रहे एक एक करके सारे के सारे समझते हैं इस वीडियो में। नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके समझने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे ओणम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। कौन सी स्टेट में ओणम फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है? ये है केरला में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरला। ये तो आपको पता ही होगा, ओणम जैसे हो गया और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे विशु फेस्टिवल हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। विशु फेस्टिवल हो गया, ये भी केरला में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड त्रिशूर पूरम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया ना, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हो गया। एंड देन मकर विलक, क्या रहे, मकर विलक्कू फेस्टिवल है ना, मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये सारे के सारे ऑब्जर्व करी जाती है केरला में। क्लियर। एंड फिर केरला का तो मसल की जो मसला रहे जो मतलब जो सारे के सारे जो मसला रहे ना, वो इसकी स्टेट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, मसला की स्टेट कहा जाता है। एंड बात करें किसके बारे में, ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी डेट से ये ऑब्जर्व करवाया गया था? 26 से लेकर 26 अगस्त टू अभी के टाइम में ऑब्जर्व किया जा रहा है। 26 अगस्त टू 5 सितंबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर। एंड 10 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा 10 डे। ध्यान में रखिएगा, जैसे मणिपुर में एक ऑब्जर्व करी जाती है ना, बताना कौन सी जो 10 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है? क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल? मणिपुर या फिर नागालैंड रहे, नागालैंड में तो ऑब्जर्व करी जाती है हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखते हैं क्या रहे द ओणम फेस्टिवल, क्या रहे डिटेल में देखते हैं। द ओणम फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द इंडिया स्टेट ऑफ केरला में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। एंड इट इज़ द सिग्निफिकेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड दैट मार्क्स द एनुअल जो कि होम कमिंग ऑफ द जो मिथिकल जो किंग रहे महाबली की आगमन से इसे ऑब्जर्व करी जाती है। ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, जो महाबली किंग रहे इनकी अराइवल के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ द ऑल जो कि ऑल रिलीजन एंड कास्ट थ्रू आउट द स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 नुआखाई फेस्टिवल, बताना। आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नुआखाई फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है उड़ीसा में, हाल ही में जो कि रिसेंटली ऑब्जर्व करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा, जो गणेश चतुर्थी रहे इसके ठीक 1 डे के बाद ये ऑब्जर्व करी जाती है, यानी ये उड़ीसा में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, उड़ीसा। ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा में और भी, ये सिर्फ उड़ीसा नहीं, नुआखाई भी और भी काफ़ी सारे प्लेसेस, जैसे मान लो इससे आसपास भी जो क्षेत्र रहे, यानी झारखंड हो गया, झारखंड वाला सेक्शन हो गया। एंड देन छत्तीसगढ़ जो हो गया वहाँ ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी कई सारे स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है, बट मेनली ये उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। कौन सी? नुआखाई। फिर बात करें किसके बारे में, ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, ये जो भाद्रपदा रहे, जो मंथ रहे, भाद्र मंथ रहे उड़िया कैलेंडर में, जो भाद्रपदा कैलेंडर रहे, भाद्रपदा की जो कि 5th यानी जो पंचम तिथि पर, यानी जो पंचम तिथि रहे यानी 5th तिथि पर ये ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। एंड आफ्टर गणेश पूजा ये ऑब्जर्व करी जाती है, ये तो आपको बताया। देखते हैं। एंड सर्व्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ द ओडिशा पर्टिकुलरली इट इज़ द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द adjoining जो कि एरिया छत्तीसगढ़। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द फास्ट न्यू जो कि राइस रहे, ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, जो फास्ट न्यू राइस रहे इससे पूजा की जाती है, क्रॉप ऑफ दिस सीजन। एंड विद द टर्म एंड नुआखाई मीनिंग द न्यू फूड, नुआखाई का मतलब है न्यू फूड। क्लियर। देखते हैं, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नंबर 3 क्या रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। इंडिया ने जो हाई कमिश्नर नियुक्त करी है कनाडा के लिए, बताइए कौन रहे? क्योंकि आपको पता ही होगा काफ़ी दिनों से जो कनाडा के साथ डिस्प्यूट चल रहा था।
अभी के टाइम में ये ख़त्म करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। एंड इंडिया ने जो कि इनकी हाई कमिश्नर रहे नियुक्त करी है कनाडा के लिए, एंड कनाडा भी जो कि इंडिया के लिए भी हाई कमिश्नर नियुक्त करी है। इनका नाम भी बताना, इसका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट। सॉरी, दिनेश कुमार पटनायक, त्रिपाठी नहीं। दिनेश कुमार त्रिपाठी पूछे तो वो अलग रहे। देखिए दिनेश कुमार, अमरप्रीत सिंह पूछे तो एयर चीफ मार्शल जो रहे दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे। एंड और कौन रहे, उपेंद्र द्विवेदी रहे जो आर्मी चीफ रहे। एंड दिनेश कुमार त्रिपाठी पूछे तो वो है नाभाल चीफ रहे, है ना। दिनेश कुमार त्रिपाठी वो अलग है, ये दिनेश कुमार पटनायक। क्लियर, बस डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बन सके वही याद रखना। क्लियर। तो फिर बात करें किसके बारे में, ये तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गया। फिर बात करें कनाडा के, कनाडा ने जो स्थापना करी है, कनाडा किससे जो नियुक्त करी है इंडिया के लिए जो हाई कमिश्नर के रूप में, वो है क्रिस्टोफर कुट्टर। बस नाम याद रखना, क्रिस्टोफर कुट्टर। क्लियर, क्रिस्टोफर कुट्टर। फिर बात करें कनाडा की कैपिटल के बारे में, वो है ओटावा। ओटावा कौन सी रिवर के किनारे स्थित है बताना, ओटावा हो गया। एंड देन करेंसी पूछे तो वो है कनाडियन डॉलर हो गया, कनाडियन डॉलर। एंड पीएम कौन है अभी के टाइम में, पीएम है मार्क रुट्टे, पीएम है मार्क रुट्टे या फिर मार्क कार्निंग, सॉरी मार्क रुट्टे नहीं, मार्क कार्निंग रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे मामले। देखते हैं डिटेल में। इंडिया हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द दिनेश कुमार जो पटनायक रहे एंड करेंटली जो कि सर्विंग एज द एम्बेसडर टू स्पेन, जो स्पेन के लिए एम्बेसडर थे। ध्यान में रखिएगा, आज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा के लिए नियुक्त कर पाया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर, जो मिस्टर पटनायक जो एक्सटर्नल अफेयर कौन रहे, वो है एस जयशंकर जो पटनायक रहे। ये 1990 बैच की जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहे। एंड विल अज्यूम हिज असाइनमेंट एंड देन द शॉर्टली। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो देखते हैं और क्या नेक्स्ट में रहे। नंबर 4, द नारी 2025। देखते हैं क्या बातें रहे। द नारी 2025 रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा नारी 2025 ये लॉन्च करवाए गए, कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा नारी 2025 रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन, ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। क्या है नारी 2025 रिपोर्ट, देखते हैं इनके बारे में। ध्यान में रखिएगा, ये एक वुमेन सर्वे है। क्या है, नाम से तो आपको पता चल रहा है, बट ये किसके बारे में सर्वे, देखते हैं वुमेन सर्वे। ध्यान में रखिएगा, ये एक वुमेन सर्वे किसी लिए, जो सबसे जो सेफेस्ट प्लेस रहे ना, जो सेफ सिटी रहे, जो सबसे सेफ सिटी रहे, इसके मामले में ये रिपोर्ट जारी करवाई जाती है। अभी के टाइम में ऐसे बताया गया है कि जो सबसे टॉप पर रहे ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ, सबसे टॉप पर जो सेफ सिटी रहे वो एक तो हो गया मुंबई हो गया, एंड देन कोहिमा हो गया, एंड देन मुंबई, कोहिमा एंड विशाखापट्टनम। क्लियर, ये टॉप पर रहे। फिर टॉप पर और भी काफ़ी सारे रहे, बस यही ध्यान में रखना, जो सबसे जो टॉप पर रहे यही रहे तीनों। एंड इसके बाद जो सबसे जो लिस्ट के मामले में, यानी जो ध्यान में रखिएगा, जो लिस्ट के मामले में कौन से स्टेट रहे, जो लिस्ट सेफ के मामले में, सेफ सिटी के मामले में ये रहे कोलकाता सबसे निचले वाला हिस्सा में रहे कोलकाता। इसके बाद दिल्ली रहे, देख रहे हो ना, दिल्ली रहे, यानी राजधानी होकर भी, कैपिटल होकर भी बस दिल्ली रहे। एंड ये रांची, इसके बाद रांची रहे। क्लियर, इतनी सी बात। ये सबसे लिस्ट के मामले में ये टॉप पर रहे मुंबई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। क्लियर। फिर बात करें जो इनमें से और एक भी डाटा बताए, काफ़ी सारे तो डाटा रहे इनमें, जो कि 60% जो वुमेन रहे ना, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो होम रहे, इनके घर रहे, वहाँ सेफ है, बट 40% जो वुमेन रहे ना, 40% वुमेन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। 40% वुमेन जो रहे, इन्होंने बताया कि इनकी घर में भी इन्होंने सुरक्षित नहीं है। ये बात तो आपको अच्छी तरह पता ही होगा। जैसे सो बस ध्यान में रखिएगा, ये एक रिपोर्ट है, तो आपको जो बातें रहे एक एक करके तो समझ दी।
समझा ली, ध्यान में रखिएगा। जो नारी 2025 रिपोर्ट द नेशनल एनुअल जो रिपोर्ट इंडेक्स ऑन द वुमेन जो कि सेफ्टी वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW के द्वारा। स्पेसिफिकली NCW जो कि चेयरमैन जो विजय रहाटकर रहे, अभी के टाइम में जो इसकी जो चेयरमैन रहे ना वो है विजय रहाटकर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, विजय रहाटकर रहे। तो बात करें किसके बारे में, ध्यान में रखना, जो कि विजय रहाटकर रहे। रिलीज द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज कर दिया, which provides a comprehensive survey of women's and the safety in urban India and city। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बताइए फिर द क्या रहे क्या रहे ये क्या रहे पुनाट्सचू जो कि पुनाट्सचू, ये मतलब नाम से आपको पुनासंचू, ये टी मतलब ये साइलेंट रहने वाला है। पुनासंचू ये एक जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ध्यान में रखिएगा। पुनाट्टू ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन व्हिच कंट्री, नाम से पता चल रहा है कौन सी कंट्री हो सकता है। पुनाट्सांचू बस नाम ऐसे रहे, ध्यान में रखिएगा। क्या करें, नाम तो वही है। तो ये कौन सी कंट्री की है, ये चाइना नहीं है, ये भूटान की है, ध्यान में रखिएगा। रिसेंटली हाल ही में क्यों न्यूज़ हुआ है वो भी बताऊंगा। ये जो पुनाट्सांचू ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रहे ना, ये इंडिया ने फंड करी है, बात यही है, इंडिया ने फंड करी है जो इसकी जो बनने के लिए। अभी के टाइम में ये कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहे। ये इंडिया ने जो फंड करी है लगभग 3,000 जो कि 777 करोड़ की प्रोजेक्ट है। क्लियर, जो कि 77 करोड़ की प्रोजेक्ट है, ये इंडिया ने फंड करी है। बट इंडिया ने जो फंड करी है ये फ्री में नहीं, इसमें लोन की तरह दी गई है। 30% इसमें छूट मिलने वाला है, 30% जो कि ग्रांट एज सब्सिडी के रूप में दी गई है 30%, और 70% जो रहा है ना वो लोन के रूप में दी गई है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड जो कि 70% आज है लोन के रूप में। क्लियर, बस ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे द पुनाट्सांचू जो कि 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन भूटान, जो कि आज द जो कि फिनांस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ये फंड प्रोवाइड करिए। इट वाज बिल्ट ए भूटान एंड देन द वांगाडू जो कि फोडांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पुनाट्सांचू रिवर। पुनाट्सांचू रिवर रहे, पुनासांचू रिवर है। असल में ये रिवर जो ब्रह्मपुत्र रहा है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन बताना वो है चीमायुंगडोंग ग्लेशियर से ओरिजिन रहे, ऐसे हमने याद रखते हैं ना। इसका ओरिजिन वहाँ से रहे, चीमायुंगडोंग ग्लेशियर, इसे सांगपो कहा जाता है। नामचा बर्मा पर्वत के पास एंटर करती है, चाइना में इसका नाम सांगपो है, या फिर तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। नामचा बर्मा पर्वत के पास एंटर करती है, इसके बाद सियांग हो जाती है, इसके बाद दिहांग रहे, दिबांग रिवर आकर ज्वाइन हो जाती है, लोहित रिवर आकर ज्वाइन होता है। लोहित रिवर है ढोला सदिया पुल जो रहे 9.15 किलोमीटर लेंथ है। लोहित हो गया, सुबन, और यहाँ से सुबनश्री, धानश्री, कामलिंग, कोफली, मानस, काफ़ी सारे रिवर ज्वाइन कर जाती है। यहाँ जो कि सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो क्या रहे आइसलैंड बनाती है, जो माजुली आइसलैंड रहे। इसके बाद जो कि फिर से यूटर्न ले जाती है बांग्लादेश की ओर से, धुबरी के पास में। बांग्लादेश में एंटर करने से इसका नाम यमुना रहा है। यहाँ से और एक आ रहा है गंगा रिवर एंटर करने से बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा रहा है। ये रिवर पद्मा नाम करके ये फ्लो हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हुए। क्लियर, काफ़ी बातें है। तो 75 जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये जो एरिया, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो सेकंड पर रहे, यानी टाइगर रिजर्व के मामले में। फर्स्ट पर क्या कौन रहे बताना, वो हमने बताई थी आपको। फंड स्ट्रक्चर जो है, इंडिया प्रोवाइड द फंड आज द मिक्स एंड द ग्रांट ऑफ द लोन टू भूटान। स्प्लिट जो होती है गवर्नमेंट ऑफ फंड जो 30% है प्रोजेक्ट आज द ग्रांट के रूप में दी गई है, यानी सब्सिडी के रूप में, एंड 70% आज से लोन। क्लियर, रीपेमेंट टर्म जो रहे कैसे, लोन इज प्रोवाइडेड एट द 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड द रेट टू रैपिड इन 30 इक्वेटेड सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। प्रोजेक्ट जो रहे कोलाबोरेशन, द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड अंडर द बायलैटरल एंड देन द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट एंड बिटवीन द टू कंट्री के द्वारा एग्रीमेंट करवाया गया, शो गेसिंग देयर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन ऑफ द हाइड्रो पावर सेक्टर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे।
और इसमें जो कैपेसिटी होने वाला है ना, कैपेसिटी 1020 मेगावाट की है, ध्यान में रखिएगा, वो भी लिखी गई देख सकते हो 1020 मेगावाट। एंड देन द जो कि पोना सांगचू रिवर में एंड 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान वाच का जो कि कमेंस्ड 27 अगस्त 2025 में ये शुरुआत करवाया गया है, मेकिंग ए लैंडमार्क इन द रीजनल एनर्जी ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, फिर बताइए क्या रहा है नंबर 6 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या रहे क्वेश्चन में, रिसेंटली कौन से स्टेट रहे अनाउंस करिए टू स्टार्ट द हेलमेट टू फील्ड, जो कि हेलमेट नो फील्ड कैंपेन, मतलब जिसके पास हेलमेट नहीं है नो फील्ड कैंपेन ये हो सकता था, नो फील्ड तो नहीं होने वाला है। किसने ये नो फील्ड कैंपेन शुरुआत करी है, व्हिच स्टेट अनाउंस टू स्टार्ट द नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन, ये शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश ने। और कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने शुरुआत करने के लिए घोषणा करवाया गया, हालांकि ये इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा 1 सितंबर टू 30 सितंबर तक। क्लियर, बस यही ध्यान में रखना, कैपिटल तो लखनऊ ये सभी को पता है। एंड योगी आदित्यनाथ किससे नहीं पता, योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम रहे, गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल रहे, है ना। नेक्स्ट, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू नो हेलमेट नो फील्ड कैंपेन, ध्यान में रखिएगा ये फील्ड नहीं है। एंड पर्पज क्या रहा है, इट इज ए रोड सेफ्टी एंड इनिशिएटिव एम टू द एनकरेजमेंट एंड टू द टू व्हीलर राइडर जो रहे, वेयर द हेलमेट एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या रहे, अंडर द कैंपेन पेट्रोलियम जो फॉर्म एंड अक्रॉस द स्टेट विल बी डिनाई फ्यूल नहीं दे सकते टू व्हीलर राइड हु आर नॉट वियरिंग द हेलमेट, जिसके पास हेलमेट नहीं है। एंड ड्यूरेशन जो रहे मंथ लॉन्ग एंड देन द कैंपेन शेड्यूल फ्रॉम द रन ऑफ द सितंबर 1 टू सितंबर 30 के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च करवाया गया है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 क्या रहे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना भी बताना 1 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना रहे। आईएमएफ की स्थापना हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर मेंबर पूछे तो टोटल मेंबर जो रहे वो है 191। एंड अभी के टाइम में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। देखते आगे, और कोई आंसर नहीं बताना आपको। और ये जो 191 वाला जो कंट्री बने थे वो है कौन रहे, लिechtenstein, ध्यान में रखिएगा, लिechtenstein जो कि ये 191 कंट्री बने थे। रिसेंटली जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो नियुक्त करवाए गए वो है उर्जित पटेल, यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर उर्जित पटेल। और इनके जो टर्म रहने वाला है फॉर 3 ईयर के लिए, क्लियर, 3 ईयर के लिए, ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने उर्जित पटेल जो रहे, इन्होंने फॉर्मर जो कि गवर्नर थे किसके, आरबीआई की कौन सी नंबर की, 24 नंबर की गवर्नर थे, ध्यान में रखिएगा। 2016 से लेकर 2016 टू 2018 तक, ध्यान में रखिएगा। शक्तिकांत दास पता ना कौन से नंबर के थे, अभी के टाइम में तो संजय मल्होत्रा रहे। देखते आगे, आरबीआई की भी स्टार्टिंग बताना, अभी इंपॉर्टेंट है। एंड आरबीआई जो कि गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड आज तक एग्जीक्यूटिव जो कि डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, फॉर्मर जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई रहे, गवर्नर उर्जित पटेल वाज हैज बीन अपॉइंटेड आज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जो रहे इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करवाया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल ऑर्डर, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025, कितने की मेडल इंडिया ने वन करी है, कुल 8 मेडल वन करी है, क्लियर। ये जो आर्चरी चैंपियनशिप रहे ये 16 टू 24 अगस्त तक हो रहा था, 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी टाइम में ख़त्म हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। इंडिया ने कुल 8 मेडल ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी वाला एडिशन रहे, 19 नंबर की एडिशन, क्लियर। कौन सी प्लेस में हो रहा था, 8 कनाडा में हो रहा था। कनाडा की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है विनपेंग जो कि कनाडा में हो रहा था। कनाडा की कैपिटल बताया ना, ओटावा हो गया कनाडा की कैपिटल, तो ओटावा। एंड करेंसी है कनाडियन डॉलर। एंड प्रेसिडेंट कौन, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी। मार्क रुट्टे भी याद आ रहे हैं मुझे, बताना मार्क रुट्टे कौन है, मार्क कार्नी, ये मार्क कार्नी, क्लियर। फिर बात करें किसके बारे में, इंडिया ने जो 8 मेडल ओन करी है, इनमें से जो कि गोल्ड कितने के रहे,
4 गोल्ड हो गया एंड देन 2 सिल्वर हो गया एंड देन 1 ब्रॉन्ज हो गया। क्लियर। टॉप पर कौन रहे? टॉप पर रहे साउथ कोरिया। इसके बाद जो कि इंडिया रहे। साउथ कोरिया के पास कितने के मेडल रहे? टोटल 17 मेडल रहे, जैसे कि 7 गोल्ड हो गया, 7 गोल्ड, इनमें से 7 गोल्ड हो गया एंड देन 6 सिल्वर हो गया एंड देन 4 ब्रॉन्ज। क्लियर इतनी सी बात? एकदम क्लियर। देखते हैं आगे। इंडियन जो कि फिनिश द सेकेंड इन द मेडल टैली एंड देन द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन विनिंग पेन कनाडा में हो रहा था विद द 8 मेडल, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्या रहे नंबर 9 में? द चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च बाय व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? टू प्रोवाइड द 1000 रुपीज़ आज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखना, क्योंकि अभी के टाइम में इलेक्शन रहे। किसे क्यों ये लॉन्च करवाया गया आपको कैसे पता चलेगा? अभी के टाइम में इलेक्शन रहे एंड जो ये लॉन्च करिए किसने? नीतीश कुमार, यानी जो नीतीश चाचा है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, इन्होंने लॉन्च करी है। बस ध्यान में रखिएगा, ये एक इनिशिएटिव जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो कि 10,000 दी जाएगी। ध्यान में रखिएगा, विल बी प्रोवाइडेड आर दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये है बिहार ने शुरुआत करी है। क्लियर। देखते हैं क्या बात है। टू एंश्योर द जो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन टू दी ऑफ द स्टेट, द बिहार कैबिनेट जो कि डिसाइडेड करिए फ्राइडे में अगस्त 29, 2025 में अप्रूव करिए स्कीम टाइटल जो कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना टू गिव 1 वुमेन इन ईच फैमिली। हर एक वुमेन जो रहे इन ईच फैमिली द अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं हर ओन चॉइस में, मतलब इनकी खुद की चॉइस में। एंड अंडर दिस स्कीम द वुमेन इज फैमिली विल बी गिवन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 आज द असिस्टेंस टू दे स्टार्ट द बिजनेस ऑफ आवर ओन चॉइस। बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 10 में। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड आज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? किसने बने हैं जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके जो कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के रूप में किससे नियुक्त करवाए गए? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है आकाश त्रिपाठी। आकाश त्रिपाठी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आकाश त्रिपाठी। क्लियर। इन्होंने एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर। क्लियर। एंड बात करें जो ये जो सोलर एनर्जी रहे ना, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, असल में ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रहे इसके अंडर में रहे। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन रहे बता ना? वो है प्रहलाद जोशी। कौन रहे? प्रहलाद जोशी, है ना। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी स्थापना पूछे तो एस्टैब्लिशमेंट 9 सितंबर 2011 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। बस इतनी तो बात ध्यान में रखिएगा। और अभी के टाइम में आकाश त्रिपाठी को इसकी न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करवाया गया। देखते हैं क्या रहे जो कि SAECI ने अपॉइंट करी है, जो कि आकाश त्रिपाठी आज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। त्रिपाठी करेंटली सर्व आज द जो कि एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SAECI एंड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अक्षय त्रिपाठी जो रहे आज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। सो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।